Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर एडवांस्ड कैलकुलस का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स। ये हमारे डिस्कशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम बोरेल्स कवरिंग थ्योरम डिराइव कर चुके हैं। आज उसी थ्योरम को यूज़ करके हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स, संवृत अंतरालों में परिभाषित संतत फलन का जो गुण हम आज प्रूव करने जा रहे हैं वो कहलाता है बाउंडेडनेस या परिबद्धता। उसको हम प्रूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बाउंडेडनेस थ्योरम। अब बाउंडेडनेस थ्योरम या परिबद्धता प्रमेय के प्रूफ पर हम जाएं उससे पहले आपके लिए कुछ बेसिक्स जानना ज़रूरी है। तो हम पहले डिफाइन करेंगे बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शंस कि फंक्शन को बाउंडेड कब कहते हैं। फंक्शन बाउंडेड तब कहलाता है अगर फंक्शन की सारी वैल्यूज़, अगर कोई दो नंबर्स आप ऐसे निकाल सकें स्मॉल एम एंड कैपिटल एम कि फंक्शन की सारी वैल्यूज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में रहें। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, स्मॉल एम इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन की सारी वैल्यूज स्मॉल एम से बड़ी हैं और फंक्शन की सारी वैल्यूज़ कैपिटल एम से छोटी हैं। अगर इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फंक्शन की सारी वैल्यूज़ किन्हीं दो नंबर्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में आ जाती हैं, तो फंक्शन कहलाता है बाउंडेड फंक्शन या परिबद्ध फलन। अब यहाँ देखिए, क्योंकि फंक्शन की सारी वैल्यू स्मॉल एम से बड़ी हैं, इसलिए एम कहलाएगा फंक्शन का लोअर बाउंड या निम्न परिबंध। साथ ही आप देखिए, फंक्शन की सारी वैल्यूज़ कैपिटल एम से छोटी हैं, इसलिए कैपिटल एम कहलाएगा फंक्शन का अपर बाउंड या ऊपरी परिबंध। इसी कंडीशन को हम दूसरी तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है। तो एफ एक्स बाउंडेड फंक्शन अगर है, हम इस कंडीशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मॉड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के हो तो भी आपका फंक्शन परिबद्ध फलन या बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि मॉड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के होने का मतलब होता है कि फंक्शन की सारी वैल्यूज़ माइनस के और कैपिटल के बीच में होंगी। तो जैसा ऊपर वाली कंडीशन में था, फंक्शन की सारी वैल्यूज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में थी, तो फंक्शन बाउंडेड था बाय स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। अगर आपके पास मॉड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के है, तो फंक्शन की सारी वैल्यूज माइनस के और कैपिटल के बीच में होंगी, तो फंक्शन विल बी बाउंडेड बिलो बाय माइनस के एंड बाउंडेड अबाउ बाय के। बाउंडेड फंक्शंस की डेफिनेशन एंड बेसिक्स जान लेने के बाद अब हम आते हैं बाउंडेडनेस थ्योरम के प्रूफ पर। बाउंडेडनेस थ्योरम या परिबद्धता प्रमेय का स्टेटमेंट देखिए। थ्योरम कहती है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। यदि फलन संवृत अंतराल ए बी में संतत हो तो वह उस अंतराल में परिबद्ध होता है। अब परिबद्धता के लिए एक्चुअली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मॉड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सम फिक्स्ड नंबर। जैसा हमने कंडीशन में देखा था, अगर मॉड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के प्रूव कर देते हैं तो फंक्शन आपका बाउंडेड हो जाता है। अब थ्योरम का प्रूफ होगा थ्रू बोरेल्स कवरिंग थ्योरम, जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव करी थी। यहाँ देखिए, एफ एक्स दे रखा है आपको कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जब भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो हम बोरेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बोरेल्स कवरिंग थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू बोरेल्स कवरिंग थ्योरम, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में
तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी को सब डिवाइड करके हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मतलब परिमित उप अंतराल इस प्रकार से ला सकते हैं सच दैट अगर x1 एंड x2 एक ही सब इंटरवल में या एक ही उप अंतराल में पॉइंट्स लिए जाएं तो मॉड fx1 माइनस fx2 हमेशा लेस देन एप्सिलॉन रहता है। ये प्रूफ हम बोरेल्स कवरिंग थ्योरम में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं बोरेल्स कवरिंग थ्योरम को। तो आपका जो क्लोज्ड इंटरवल है ए बी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब इंटरवल्स। वो सब इंटरवल्स हमने यहाँ पर ले रखे हैं, ये सब इंटरवल्स लिए हुए हैं। पहला सब इंटरवल ए से लेके A1 तक, अगला A1 से लेके A2 तक, फिर A2 से लेके A3 तक एंड सो ऑन। लास्ट सब इंटरवल आपका an-1 से लेके जाएगा an तक, और क्योंकि राइट हैंड एंड पॉइंट b के बराबर है लास्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू दिस an विल बी इक्वल टू b। तो ये आपके बोरेल्स कवरिंग थ्योरम से इंटरवल ए बी ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइड हो चुका है सच दैट अगर आप x1 एंड x2 पॉइंट्स एक ही सब इंटरवल में लेंगे तो मॉड fx1 माइनस fx2 विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर x1 एंड x2 इन द सेम सब इंटरवल। अब हम बारी बारी से पॉइंट एक एक सब इंटरवल में लेके देखेंगे कि बाउंडेडनेस की कंडीशन किस तरह से सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहले हमने लिया है x को फर्स्ट सब इंटरवल में a0 से लेके a1 तक, ये आपका फर्स्ट सब इंटरवल था, इसको हम कह रहे हैं सब इंटरवल I1, और x को हमने लिया है फर्स्ट सब इंटरवल में। अब देखिए x एंड a क्योंकि सेम सब इंटरवल में आ गए हैं, जब भी पॉइंट सेम सब इंटरवल में आते हैं तो बोरेल्स कवरिंग थ्योरम की आप कंडीशन लगाइए। x एंड a सेम सब इंटरवल में है तो ये x1 एंड x2 की जगह x एंड a आ गया है, मॉड fx माइनस fa ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अब मॉड को आप खोलेंगे तो अपने पास ये कंडीशन आ जाएगी कि क्योंकि मॉड fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन इसलिए fx की सारी वैल्यूज fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहेंगी। अब देखिए बाउंडेडनेस की कंडीशन प्रूव करने के लिए मॉड fx को लेस देन k आपको प्रूव करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मॉड fx से। मॉड fx को यहाँ पर लिखा हुआ है fa प्लस fx माइनस fa, मतलब हमने fa को ऐड किया एंड fa को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये आपका मॉड fx को हमने इस तरह से लिखा है। अब इस पॉइंट पर आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से मॉड a प्लस बी इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होता है। तो इससे ये अपनी अगली स्टेप आ गई है कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड fa प्लस मॉड fx माइनस fa। अब देखिए ये जो आपके पास है मॉड fx माइनस fa, अगर आप कंडीशन 1 में देखते हैं तो मॉड fx माइनस fa है लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर कंडीशन 1 को हम यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास मॉड fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन होने की वजह से ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड fa प्लस एप्सिलॉन। इसलिए अब हम मॉड fx को लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू मॉड fa प्लस एप्सिलॉन, जहाँ x हमने लिया था I1 इंटरवल का कोई भी पॉइंट। ये आपकी कंडीशन जो आई है इसको हमने कहा है कंडीशन A। अब कंडीशन A का ही पर्टिकुलर केस हम निकाल सकते हैं टेकिंग x इज इक्वल टू A1। कंडीशन A जो थी वो एप्लीकेबल थी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल A1। अब हम देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है A1 ये भी आपके इंटरवल का ही एक पॉइंट है, तो इस कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द राइट हैंड एंड पॉइंट A1। तो फॉर x इज इक्वल टू A1 आपकी जो ऊपर वाली कंडीशन है ये क्या बन जाती है, x की जगह A1 रखा तो ये fx की जगह आपके पास आ गया मॉड fa1
and this will be less than or equal to mod fa plus epsilon. ये जो कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन ए से डिराइव हुई है एज अ पर्टिकुलर केस, इसको हम नाम दे रहे हैं कंडीशन A1. तो दो रिजल्ट्स अपने पास आ गए हैं. जब भी कभी x बिलोंग करता है आपके इंटरवल I1 में विच इज़ इक्वल टू इंटरवल A से लेके A1 तक, तो दो कंडीशंस आपके पास आती हैं. एक तो कंडीशन A जो कहती है कि मॉड fx इज़ लेस देन और इक्वल टू fa प्लस एप्सिलॉन, और दूसरा इसका पर्टिकुलर केस जो कहता है मॉड fa1 इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड fa प्लस एप्सिलॉन. जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए x को हमने लिया था फर्स्ट सब इंटरवल I1 में, उसी तरीके का प्रोसेस अब हम रिपीट करेंगे x को आगे के सब इंटरवल्स में लेते हुए. तो यहाँ हमने x को लिया हुआ है अगले सब इंटरवल I2 विच इज़ इक्वल टू A1 A2 में. अब x हमने इस सब इंटरवल का पॉइंट लिया और A1 इस सब इंटरवल का एंड पॉइंट होने की वजह से ऑलरेडी इस इंटरवल में प्रेजेंट था, इसलिए आपके पास x एंड A1 आ गए हैं पॉइंट्स इन द सेम सब इंटरवल I2. अब जब भी पॉइंट सेम सब इंटरवल में आ जाते हैं तो हम बोरेल्स कवरिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इन पॉइंट्स के लिए. तो x को x1 और A1 को x2 लेते हुए बोरेल्स कवरिंग थ्योरम की आप कंडीशन लगाइए, तो आपके पास आ जाएगा मॉड fx माइनस fa1 विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A1 A2 विच इज़ इक्वल टू I2, और इस कंडीशन को हमने क्या रखा है कंडीशन 2. अब अल्टीमेटली बाउंडेडनेस प्रूव करने के लिए आपको शो करना है कि मॉड fx इज़ लेस देन और इक्वल टू अ फिक्स्ड नंबर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड fx से. यहाँ मॉड fx को लिखा गया है मॉड fx इज़ इक्वल टू fa1 प्लस fx एंड माइनस fa का मॉड. दैट मीन्स हमने fa1 को जोड़ा है और इसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और दिस इज इक्वल टू fx. अब आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाइए. ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से मॉड a प्लस b होता है लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, इसलिए दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड fa1 प्लस मॉड fx माइनस fa1. मॉड fa1 वाला जो पोर्शन है उसको हमने नेक्स्ट स्टेप में एज सच रिटेन किया हुआ है. ये जो सेकंड पोर्शन है मॉड fx माइनस fa1, इसके लिए हमने कंडीशन नंबर 2 को यूज़ किया है. कंडीशन 2 से मॉड fx माइनस fa1 होता है लेस देन एप्सिलॉन. तो इस मॉड fx माइनस fa1 को लेस देन एप्सिलॉन लिखा है, तो आपकी अगली कंडीशन आ गई है कि मॉड fx is less than or equal to mod fa1 plus epsilon. अब कंडीशन नंबर A1 जो आपने डिराइव की थी पहले, उसके अनुसार mod fa1 जो है mod fa1 was less than or equal to mod fa plus epsilon. तो इस mod fa1 को अगर mod fa plus epsilon से लेस देन और इक्वल टू लिख देते हैं तो ये अगली कंडीशन आपके पास आ जाएगी. mod fa1 is less than or equal to mod fa plus एप्सिलॉन, और एक ही एप्सिलॉन ऑलरेडी था तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 एप्सिलॉन. तो फाइनल रिजल्ट अपने पास हो गया mod fx is less than or equal to mod fa plus 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल x belonging to I2 which was equal to A1 A2. अब ये कंडीशन क्योंकि सही है for all x belonging to the closed interval A1 A2, in particular ये जो पॉइंट है A2, ये भी आपके closed interval A1 A2 का ही पॉइंट है. तो अब in particular अगर x को A2 के बराबर ले लिया जाए तो ये ऊपर वाला जो रिलेशन था ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे x को A2 लिया है तो मॉड fx की जगह आपके पास आ जाएगा मॉड fa2 एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड fa प्लस 2 एप्सिलॉन. इस कंडीशन को, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस है कंडीशन b का, इसको हमने नाम दे रखा है b1. अब यही प्रोसेस अगर आप x को
थर्ड इंटरवल I3 दैट इज इक्वल टू A2 A3 में लेते हुए रिपीट करेंगे। तो अब आप इन जनरल देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट इंटरवल में हमने लिया था तो आपको कंडीशन मिली थी A मॉड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ए प्लस एप्साइलन। सेकेंड सब इंटरवल में ले रहे हैं तो आपको कंडीशन मिल रही है ये मॉड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ए प्लस 2 एप्साइलन। थर्ड सब इंटरवल में लेंगे तो एक एप्साइलन और ऐड हो जाएगा और आपको कंडीशन मिलेगी मॉड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ए प्लस 3 एप्साइलन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू I3। तो इस तरीके से इस कंडीशन को जनरलाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम प्रोसीड करते चलें तो अगर हम x को nth सब इंटरवल in में लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा मॉड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ए प्लस n एप्साइलन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द nth सब इंटरवल in दैट इज इक्वल टू an-1 an। अब x को अगर क्लोज्ड इंटरवल AB का कोई सा भी पॉइंट हम ले लेते हैं तो क्लोज्ड इंटरवल AB के ही सब इंटरवल्स आपके पास थे I1, I2, I3 एंड सो ऑन अप टू In। तो अगर x फर्स्ट सब इंटरवल में है मॉड एफ एक्स विल बी लेस देन मॉड एफ ए प्लस एप्साइलन। सेकेंड सब इंटरवल में है तो मॉड एफ एक्स विल बी लेस देन मॉड एफ ए प्लस 2 एप्साइलन एंड सो ऑन। अगर nth सब इंटरवल में है तो मॉड एफ एक्स will be less than or equal to mod fa plus n epsilon। अब 1 एप्साइलन 2 एप्साइलन 3 एप्साइलन एक्सेट्रा में सबसे बड़ी वैल्यू ये n एप्साइलन ही है। तो चाहे x किसी भी सब इंटरवल में हो I1, I2, I3 किसी भी सब इंटरवल में हो mod fx will always be less than or equal to mod fa plus n एप्साइलन। और ये ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू AB क्योंकि n एप्साइलन आपका 1 एप्साइलन 2 एप्साइलन एक्सेट्रा सारी वैल्यूज़ में मैक्सिमम है। अब यहाँ पर क्योंकि मॉड एफ एक्स एक फिक्स्ड क्वांटिटी मॉड एफ ए प्लस n एप्साइलन से लेस देन और इक्वल टू हो चुका है इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। अब एफ एक्स बाउंडेड फंक्शन हो चुका है। इसी कंडीशन को आप मॉडिफाई करके एक सिंपलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इस कंडीशन को फिर से देखिए मॉड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ए प्लस एन एप्साइलन है। इसी कंडीशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ मॉड एफ ए प्लस एन एप्साइलन इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ए प्लस एन एप्साइलन। यहाँ पर अगर मॉड एफ ए प्लस एन एप्साइलन को k के बराबर ले लिया जाए तो कंडीशन बन जाती है माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू k। दिस मीन्स एफ एक्स इज बाउंडेड बिलो बाय माइनस के एंड बाउंडेड अबव बाय k। देयरफॉर एफ एक्स is a bounded function and this completes the proof of boundedness theorem that any continuous function defined in a closed interval AB is bounded। आज हमने बाउंडेडनेस थ्योरम का प्रूफ देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स के प्रूफ्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।